हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे फिनॉल्स की प्रिपरेशन। जो हमने इससे पहले वीडियो अपलोड करी थी उसमें आपने अल्कोहल्स की प्रिपरेशन पढ़ी थी और आज हम उसी की कंटिन्यूएशन में करेंगे फिनॉल्स की प्रिपरेशन मेथड्स। तो जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी तभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन, वो चैप्टर हमारा बिल्कुल बेस है केमिस्ट्री का। तो उसको हम बार बार उसमें जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे वो हमें हर चैप्टर में हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब भी हम कोई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे या प्रिपरेशन पढ़ेंगे वहां हमको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने अल्कोहल की प्रिपरेशन में देखा था कि हमने कैसे हेलो एल्केन से अल्कोहल की प्रिपरेशन करी थी। आज हम देखेंगे कि हम हेलो अरीन से कैसे फिनॉल की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं आपको कल भी बताया था मैंने इस बात के लिए कि देखो, जो मैकेनिज्म है जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म करना ही है, लेकिन जो हमने एल्कीन से अल्कोहल की प्रिपरेशन करी थी उसके दोनों ही मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। और जो अदर रिएक्शंस के मैं मैकेनिज्म आपको समझाती हूँ वो बच्चों सिर्फ इसलिए समझाती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के जो एक फोबिया है, जो एक डर आपके मन में बैठा हुआ है कि ऑर्गेनिक बहुत टफ होती है, इतनी रिएक्शंस हम कैसे याद करेंगे। तो उस सिर्फ डर को निकालने के लिए, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपकी फ्रेंडशिप करवाने के लिए, आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी बनाने के लिए सिर्फ मैं आपको कुछ रिएक्शंस के मैकेनिज्म समझाऊंगी। सारी रिएक्शंस के नहीं बताऊंगी क्योंकि अगर सारी रिएक्शन के ही मैकेनिज्म आप समझने लगे तो फिर हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो जहां पर कुछ डिफरेंट चीजें आ रही हैं, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है कि वो जो मैकेनिज्म चलता है उसमें बहुत छोटी छोटी सी जो चीजें होती हैं जो आपको बार बार याद करवानी मेरे को जरूरी होती है, जिससे आपके जो माइंड है वो माइंड में वो चीजें बैठ जाएं और वो चीजें हमारे को बहुत काम आएंगी जब हम ये कन्वर्जन करते हैं या कहीं पर हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे तो हमको वो चीजें रिकॉल होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो वहीं पर हम जो है मात खा जाएंगे। तो मैं वही मैकेनिज्म लूंगी जहां पर कोई नई चीज हो रही है या कोई चीज आपको कंफ्यूज करने वाली है या कुछ हमें नए जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनका हमें रिपीटेशन करना है और वो आपको बार बार रिवाइज करवाना है। तो पहला मेथड अब आज हम शुरू करेंगे फिनॉल की प्रिपरेशंस। ठीक है, तो पहला हम करेंगे हेलो अरीन से। हेलो अरीन बेंजीन में अगर कोई भी आपने हेलोजन ग्रुप लगा दिया, क्लोरीन लगाया, तो ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन या हेलो अरीन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। आप इसकी बेस से रिएक्शन करिए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ये टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा। इट इज नॉट कंपल्सरी टू लर्न ऑल द टेम्परेचर एंड प्रेशर्स, बट जहां पर स्पेसिफिक होगा वहां आपको याद करना है। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक है टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहाँ पर आपको याद करना है। इट इज 623 केल्विन एंड 300 एटीएम प्रेशर। इसी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये रिएक्शन होगी। तो सिंपल बेस से रिएक्शन करी है और यहाँ पर क्या बन गया देखो। अब ये कहाँ से आ गया? जो हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है वो ये सीधे। अब इस तरह के रिएक्शंस देख करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये चीज जो है ये आपको इतने नंबर ऑफ कन्वर्जन में होगा। थोड़ा सा हम लोगों का हो जाए 2-3 चैप्टर, फिर हम कन्वर्जन वाले क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ तो रिएक्शंस आए ना जहां पर हम उनको एक दूसरे से प्रोडक्ट बना सकें या उनको इंटरचेंज कर सकें, तब हम कन्वर्जन या रोड मैप्स शुरू करेंगे। तो अभी हमें बेसिक चीजें सीखनी है। देखो, पहले आपको एबीसीडी सीखनी है, फिर आप सेंटेंस बना पाओगे। तो ये दीज ऑल आर एबीसीडीज। कहाँ पर क्या चीज होती है? तो ये जो आप देखोगे ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, बहुत सारी रिएक्शंस में बनेगा। अब यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बना, इसका एसिडिफिकेशन कर दिया हमने एसिड से और ये बन गया फिनॉल। अब देखो एनसीईआरटी में सिर्फ यही रिएक्शन आपको दिया, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता कि ये Cl से ONA कहाँ से आ गया। अगर ONA यहाँ से आ गया तो ये H कहाँ चला गया? क्योंकि जब भी हम NaOH के बेस के डिसोसिएशन की बात करते हैं तो बेस का जब हम डिसोसिएशन करेंगे, ये बहुत अच्छे से हमें पता है कि जब ये डिसोसिएट होगा तो ये सोडियम आयन देगा और OH आयन देगा। इज इट क्लियर? यही होता है ना।
जब आप NaOH का डिसोसिएशन होता है तो सोडियम आयन एंड OH आयन बनते हैं, तो यहाँ पर ONA कहाँ से आ गया? ये बहुत बेसिक चीज है, मैं सब रिएक्शंस में नहीं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं चाहूंगी कि मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊं। मैकेनिज्म आपका एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये समझना आपके लिए जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें आएंगी जो हम देखेंगे। अब देखो, इसमें ये रिएक्शन आप समझ गए हो। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो क्लोरोबेंजीन है उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हो रही है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका एसिडिफिकेशन हो रहा है, एंड वी आर गेटिंग फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिया हमने, और इसने NaOH ने OH आयंस प्रोड्यूस करे। यहाँ मैंने आपको बताया कि NaOH जो है वो OH आयंस ही प्रोड्यूस करता है। अब इसमें क्या होगा, जब ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन को, ठीक है। जब इसमें NaOH डाला जाएगा और ये कंडीशंस इसको प्रोवाइड करी जाएंगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ही क्यों देगा, देखो यहां पर भी हर बेंजीन के यहां पर हर जगह कार्बन है, और हर कार्बन के संग हाइड्रोजन अटैच्ड है, इजंट इट? तो ये वाला ही हाइड्रोजन क्यों देगा, क्या ये भी देगा, क्या ये भी देगा? अब देखो यहीं पर कॉन्सेप्ट है, यहीं पर कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये छोटी सी चीज है जो आपको याद करनी है, और ये कई बार आपने पढ़ी हुई है। तो देखो यहाँ पर क्यों देगा, जो भी ऑर्थो पोजीशन पर है, ये हो गया या ये हो गया, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे, मैं इनको रब कर दे रही हूँ। तो ऑर्थो पोजीशन वाले जो हाइड्रोजन है वो ही अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को डोनेट करेंगे, जो बेंजीन में कार्बन है उस कार्बन को डोनेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये देखो इस कार्बन के संग ये क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से क्या होगा, ये इस हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। क्लियर हो गया? अब यही चीज यहां पर तो नहीं होगी ना, मेटा पे, पैरा पे, ऑर्थो पे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन से इजी होता है इसको इलेक्ट्रॉन को लेना, तो इसका जो एसिडिक नेचर होता है इस हाइड्रोजन का वो ज्यादा होता है, क्योंकि ये इजीली जो है हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाता है। क्लियर हो गई ये छोटी सी बात? अब जब ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो क्या करेगा, ये OH इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, राइट? ये हाइड्रोजन फ्री हो गया ना। अब इस OH आयन ने जो यहाँ NaOH ने प्रोड्यूस करे थे, ये इससे इसको अप्रोच करेगा और वाटर की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। अब जब ये वाटर की फॉर्म में बाहर आ गया तो इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पर। क्लियर है? ये हमने रेजोनेंस पढ़ा था सब, तो आपने सब समझा हुआ। ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, या कार्बन ने इससे अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, और यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज। जब ये माइनस चार्ज आएगा तो अब ये क्या करेगा, कार्बन ये कहेगा कि मैं क्यों अनस्टेबल हूं, अनस्टेबल हो गया ना यहाँ पर ये। अब ये क्या करेगा, ये इस कार्बन ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो अब क्लोरीन बेचारा क्या करेगा, क्लोरीन ये तो अनस्टेबल, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन इस कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। ये क्लोरीन जो इसने इस कार्बन के संग शेयर करा हुआ था इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। देखो साइमल्टेनियसली चलते हैं ये प्रोसेस। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। इस कार्बन 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। पहली बार आप इस तरह का कंपाउंड देख रहे हो, एंड दिस इज बेंजाइन। ध्यान से देखो, ये बेंजाइन है, और हर रिएक्शन में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहां पर कार्बन, अब ये क्योंकि क्लोरीन चला गया तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, ये इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेकर के जाएगा। इसने अपना कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये क्लोरीन कहाँ चला गया, ये पड़ा सोडियम, इस सोडियम के संग जाकर के इसने NaCl बना लिया। क्लियर हो गया?
अब यहाँ पर ये देखो, अब ये 3 बॉन्ड आ गए और यहाँ पर पॉजिटिव, अब ये अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। जो भी मैं इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाऊंगी वो मैं ये ब्रैकेट्स में डाल दूंगी, जिससे आपको वो चीज याद रहे कि ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है और ये अनस्टेबल होता है। दिस इज बेंजाइन। अब क्या होगा, जब भी हम NaOH ले रहे हैं वो एक्सेस में ही लेंगे, ठीक है। NaOH से फिर से रिएक्शन होगी। अब NaOH का क्या होगा कि ये जो OH आयंस हैं, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, तो ये कहाँ आ जाएंगे, ये आएंगे यहाँ पर अटैक करने। क्लियर? जब ये यहाँ आएंगे तो क्या करेगा, ये यहाँ आएंगे और ये जो है इलेक्ट्रॉन जो इससे ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करा था, ये वापस इसी कार्बन के पास आ जाएगा। क्लियर हो गया? जब ये OH आकर के यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, तो ये जो बॉन्ड बना था, जो इलेक्ट्रॉन आए थे यहाँ पर ट्रांसफर होकर के, वापस जहां से आए थे वहीं पर चले जाएंगे। बस यही इनकी कहानी चलती रहेगी, इधर से उधर से इधर, और देखना इसी सब में फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये मैकेनिज्म, और थोड़ा सा आप जब इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे तो बहुत मजा आने लगेगा आपको इसमें। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा OH, और यहाँ पर फिर से माइनस चार्ज आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया था। जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया था तो यहाँ माइनस चार्ज आ गया था, तो ये यहाँ पर फिर से माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये बन गया फिनॉल। बेंजीन रिंग में OH आ गया, फिनॉल बन गया? नहीं बनाना, क्योंकि ये तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर ये चार्ज हटाना है। जब ये चार्ज हटेगा तभी फिनॉल बनेगा। OH तो हमें मिल गया, लेकिन ये चार्ज तो हमें हटाना है ना। अब ये चार्ज कैसे हटेगा, देखो इसमें क्या कहानी होगी। ये जो चार्ज है, ये हाइड्रोजन, इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इससे अपना इलेक्ट्रॉन ये बाद में लेगी, पहले ये जो है ये इसको खाली देख करके बेचारा इसको अप्रोच करेगा, ये वाला कार्बन जो है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करे, इसको तो स्टेबल होना है ना, तो इसके लिए उसे दूसरे को अनस्टेबल करना पड़े, उससे उसको मतलब नहीं है, उसको खुद को स्टेबल होना है। तो ये इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, और जब ये इसको अप्रोच करेगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। क्लियर हो गया? तो ये इसके बाद ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा आपके पास। इस कार्बन से ये हाइड्रोजन आ जाएगा, अटैच हो जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए नेगेटिव साइन आएगा इस पर, क्योंकि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको लेकर के चला जाता है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब क्या हुआ, अब तो ये फिर वही कहानी शुरू हो गई है। तो हमको तो फिनॉल चाहिए, वो फिनॉल कैसे मिलेगा। अब ये ऑक्सीजन को हमें हटाना है यहाँ से। अब ऑक्सीजन को कैसे हटाएं, अभी यहाँ पर OH आयन यूज हुए थे और इसके सोडियम आयन अभी पड़े हुए हैं सॉल्यूशन में। वो सोडियम आयन आकर के इस ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म करेंगे और क्या बन जाएगा, ONA। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। ये रहा आगे सोडियम फिनॉक्साइड। देखो आप, सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए कितनी सारी कहानी यहाँ तक चली है, सारी कहानी इसी से। और यही आपको कंफ्यूज करने वाला था कि ONA आया कहां से, यहां हमने लिया Cl, यहाँ है NaOH, तो ये ONA कहां से आ गया। तो इस तरह से ये ONA आता है। अब इसका बहुत सिंपल हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड बनते ही सिर्फ हमें एसिडिफिकेशन करवाना है। एसिडिफिकेशन HCl में अगर आप देखोगे, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन से अटैच होगा और ये सोडियम जो है इस क्लोरीन के संग बॉन्ड फॉर्म करेगा और NaCl की फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ पर ये इस ऑक्सीजन के संग ये हाइड्रोजन आ जाएगा और ये बन जाएगा फिनॉल। तो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। और आई थिंक कि इंटरेस्ट आया होगा आपको। बिल्कुल मैं फिर से आपको बता रही हूं कि ये बिल्कुल भी आपको मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है, शुरू में समझना है। उसके बाद जब इस टाइप की रिएक्शंस आएंगी तो आप मैकेनिज्म खुद करने लगोगे, ये आप खुद देखना। तो मैं कुछ कुछ करवाऊंगी जहां पर आपको समझने, अब बहुत जरूरी था मुझे ये क्लियर करना, और एक आपको ये कंपाउंड दिखाना कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी आता है बेंजीन में, ऐसी रिएक्शन भी होती है जिससे आपको कभी आगे आप जब पढ़ोगे तो आपको
ऐसा ना लगे कि कोई नई चीज आप पढ़ रहे हो। दूसरा मुझे आपको यहाँ पर ये भी बताना था कि जो ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं। रीजन, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी ग्रुप अटैच्ड है तो ये चीजें मुझे आपको समझानी थी, इसलिए मैंने आपको ये वाला मैकेनिज्म करवाया था। और सिंपल रिएक्शन है, ये आपको कन्वर्जन में बहुत यूज होगी। देखो जो छोटी छोटी सी रिएक्शंस है ना, ये बहुत यूज होंगी आपकी, इसलिए इनको बिल्कुल आप याद करते चलिए। क्लियर? तो अब हम देखेंगे दूसरा मेथड इसका, जब तक आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड रिएक्शन है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए इसमें सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ 4 प्रिपरेशन मेथड हैं और वो चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान से करना है। ओलियम, जो यहाँ पर हम रिएजेंट यूज करेंगे वो है ओलियम, नया वर्ड है, इसको याद करना है आपको। ओलियम क्या होता है? H2SO4 प्लस SO3, ये इसका मिक्सचर होता है। और या हम इसको लेते हैं फ्यूमिंग H2SO4। अब देखो फ्यूमिंग H2SO4 को हम और कैसे लिख सकते हैं? OH SO3H, इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपने 11th में पढ़ा था जब आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा था और उसमें आपने सल्फोनेशन करा था, तब आपने ये मेथड करा था ना कि किस तरह से आप इसको पूरा मैकेनिज्म आपने करा था कि कैसे ये बेंजीन रिंग से SO3H जो है वो अटैच होता है। और फर्स्ट चैप्टर जो था आपका हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन, उसमें भी मैंने आपको ये समझाया था। तो अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि फिर से समझाने की जरूरत है। जब भी H2SO4 का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है, तो इसमें OH और SO3H। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड होगा बेंजीन रिंग पर वो होगा SO3H। ठीक है, तो अब हम ये देख लिया हमने कि इसमें कौन सा रिएजेंट यूज होता है, ओलियम यूज होता है या फ्यूमिंग H2SO4। और उसको अब देखेंगे कि हम कैसे रिएक्शन में यूज करते हैं। बेंजीन लेते हैं, जो सबस्ट्रेट होता है यहाँ पर वो बेंजीन होता है। बेंजीन की ओलियम से जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देता है और इसकी जगह आ जाता है SO3H ग्रुप। ठीक है, अब ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसको हमें रिप्लेस करना है। अब इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे? हम बेस मिलाएंगे। मिला दिया जी हमने NaOH। अब NaOH क्या करेगा? इसका जो सोडियम आयन है वो इस हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करके और खुद आ जाएगा इसकी जगह। देखो आ गया SO3Na, आ गया ये। देखो हमें अपना जो टारगेट है, जो हमारा प्रोडक्ट बनाना है हमको, हमें उसको ध्यान रखना। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, बस वही है, इसको काटना है, उसको जोड़ना है, इसको काटना है, उसको रिप्लेस करना है और उसकी जगह खुद आना है। तो यही काम करना है। तो बहुत ध्यान से अगर आप रिएक्शन देखोगे तो कुछ भी नहीं आपको इसमें करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी चीज थी। आपका जहां पर भी H2SO4 आएगा वहां आप देख लोगे SO3H आना है, हाइड्रोजन रिप्लेस कर दोगे SO3H से। अब क्योंकि ये एसिड है, एसिड को आपको एसिड हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है तो आप बेस लोगे। बेस आ गया जी, अब ये बन गया SO3Na। ठीक है, अब हमें ये पूरा गायब करना है क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? OH लाने का। और हमें OH कहाँ से मिलेगा? वो भी हमारे पास बेस में ही है, NaOH है ना हमारे पास, हम NaOH ही तो यूज कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो NaOH हमारे पास है, हमें उसका OH लाना है। तो हम क्या करेंगे? अब बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये तो बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा सा ग्रुप बन गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 मॉलिक्यूल जो है वो NaOH के लगाने पड़ेंगे। हमें कुछ भी करके फिनॉल चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल NaOH के ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब ये हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए तो ये जो सोडियम है ये इसके संग चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, और ये क्या बना लेगा? एक Na, 2 Na, Na2SO3, Na2SO3 की फॉर्म में ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद बचा ये OH और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बना लेंगे वाटर। वाटर बना के ये निकल जाएंगे बाहर। अब आपके पास क्या आ गया? ONA। ये ONA जो है ये इस बेंजीन रिंग से आकर के अटैच हो जाएगा। बस हो गया काम आपका। इसीलिए पहली रिएक्शन में मुझे बताना बहुत जरूरी था कि ONA कैसे आता है। यहाँ पर दूसरे मेथड से आया है, लेकिन उसके बाद क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड जो है, जहां पर भी आप इसको देखोगे ये क्लिक करना चाहिए तुरंत माइंड में आपके कि अगर कहीं पर
सोडियम फिनॉक्साइड आ गया है, तो हम उससे कैसे फिनॉल बना लें? बहुत सिंपल है। क्या करेंगे इसका? जो हमने पहली रिएक्शन में करा था, इसका हम करेंगे एसिडिफिकेशन। देख, ONA आ गया, सोडियम फिनॉक्साइड आ गया, HCl लिखो, या अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन आयन भी लिखोगे तो वो भी यही डिनोट करता है कि यहाँ पर एसिडिफिकेशन हो रहा है। सिंपल होगा, हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, OH बना लेगा, और ये Cl जो है ये Na के संग मिलकर के NaCl बना के बाहर आ जाएगा, और हमारे को मिल गया प्रोडक्ट फिनॉल। क्लियर हो गया? इसका मैंने कोई आपको मैकेनिज्म नहीं बताया है, सिर्फ मैंने आपको जो, अगर मैं मैकेनिज्म बताती तो मुझे पूरा यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको समझाना होता, और वो कोई जरूरत नहीं है मुझे यहाँ समझाने की, वो आपको आता है, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रही हूँ, क्योंकि आपने 11th में भी पढ़ा है और आपने फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया है आपको। तो सिंपल यहाँ पर हो रहा है कि हमें ये देखना, एसिड है तो उसको बेस से न्यूट्रलाइज कर दो, और उसके बाद हमें इसको भी हटाना है, तो हमें फिनॉल चाहिए, हमें ONA चाहिए। ONA अगर आपका आ गया तो आप फिनॉल आराम से ले लोगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद थर्ड मेथड हम करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, थर्ड इसका प्रिपरेशन मेथड है फिनॉल का, फ्रॉम डायएजोनियम सॉल्ट। आ गया ना डायएजोनियम सॉल्ट, ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, जहां मैंने आपको बताया था कि डायएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, और आपको याद रखना है ये आगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायएजोनियम सॉल्ट आएगा। और जब आप अमाइंस पढ़ोगे तो उसमें तो इसकी पूरा इसका मैं मैकेनिज्म आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनता है। अभी मैकेनिज्म नहीं समझेंगे, अभी सिर्फ हम इसकी रिएक्शन समझेंगे कि किस तरह से ये हमारे को फिनॉल बनाने में हेल्प करता है। तो देखिए, एनिलीन लेंगे, या आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, नेम रिएक्शन आपने करी थी। अगर देखो आपको नहीं ध्यान है कि आपने ये हेलो एल्केन में पढ़ा हुआ है, हेलो एल्केन एंड हेलोरीन में, तो ये मैं आपको बोलूंगी एक बार जा करके वहां पर जरूर देखो। कोई भी चीज जब नेक्स्ट चैप्टर में आती है और आपको प्रीवियस चैप्टर की नहीं याद आ रही होती है, तो एक बार उसको जरूर पलटना चाहिए। इस तरह से वो चीज एक बार आपको फिर से रिवाइज हो जाती है, और फिर वो पक्का आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो यहाँ पर एनिलीन लेंगे, एनिलीन की जब रिएक्शन होती है नाइट्रस एसिड से, नाइट्रस एसिड इज NaNO2 एंड HCl, ये बताया था मैंने आपको कि हम HNO2 बनता है नाइट्रस एसिड, तो हम इसको क्यों रिएक्शन के बीच में ही बनाते हैं? नहीं ध्यान है, फिर से जाकर के आप वीडियो देखिए, आप बुक को गो थ्रू करिए, और ये आपको समझना जरूरी है। जब भी एनिलीन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और N2Cl भी तो लिख सकते हैं, यहाँ मैंने आपको सिर्फ बॉन्ड शो करने के लिए इस तरह से दिखाया है, नहीं तो आप N2Cl लिखो, वो सिंपल डाइएजोनियम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है। अब देखो, अगर यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन होता तो हम क्या करते? इससे पहले रिएक्शन में जो हमने करा था, अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो हम बेस से रिएक्शन करवाएंगे उस हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं, सिंपल आप वाटर से भी हमें OH मिल सकता है। हमारा टारगेट क्या है? फिनॉल का OH लाना। जो फिनॉल में, जो बेंजीन रिंग में OH लगा होता है, हमें वो लेकर के आना है। अगर यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन होता हम NaOH लगा देते, नहीं है एसिडिक हाइड्रोजन, हम सिंपल वाटर से भी काम चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ वाटर को आप देख, वाटर आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब क्या होगा? देखो, यहाँ पर जब वाटर से आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? ये जो नाइट्रोजन है, ये तो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। ये हाइड्रोजन जो है ये इस क्लोरीन के संग बॉन्ड बनाएगा और HCl की फॉर्म में निकल जाएगा। कौन बचा? अब सिर्फ OH बचा, और OH आकर के इस बेंजीन से अटैच हो जाएगा, और हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हमको मिल जाएगा। है सिंपल। तो ये छोटी छोटी सी ये जो चीजें हैं बच्चों, जब नेक्स्ट चैप्टर में आएंगी तो वो आपको याद रहनी चाहिए। तो इसी, अब आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी कि मैम ने उन वीडियोस में क्यों कहा था ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद, क्योंकि ये चीजें आगे आपको मिलेंगी, और ये आपके लिए जो है एक स्टेप की तरह काम करेगा कि आपने एक स्टेप चढ़ के आए हो, अब आपको नेक्स्ट स्टेप मिल गया। अब यहाँ से आपने फिनॉल बना लिया, तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि डाइसोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा। क्लियर? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं लास्ट इसका प्रिपरेशन मेथड, बस 4 ही मेथड है इसके, और फोर्थ हम करेंगे अब इसके बाद। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो लास्ट
प्रिपरेशन मेथड है फिनॉल का फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन भी आपके लिए एक नया कंपाउंड है, नया रिएजेंट है। तो क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन देखो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में जो कार्बन अटैच्ड है, जिस कार्बन से जो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच्ड है उसके संग दो आइडेंटिकल ग्रुप अटैच्ड है। तो इस तरह के आइडेंटिकल ग्रुप होता, तो ये आपने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था, इसको हम क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहेंगे, क्योंकि आइसो मतलब सेम, तो इस कार्बन के संग सेम दो ग्रुप अटैच्ड है, तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो जाएगा एंड इट इज क्यूमीन। ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम से भी आती है कि शो द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, या आपका कन्वर्जन में भी आएगा ये। क्लियर? अब क्यूमीन की जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, अब देखो इसका भी मैकेनिज्म है और अच्छा खासा बड़ा मैकेनिज्म है, लेकिन मैं आपको मैकेनिज्म करवा के हर रिएक्शन का डराऊंगी नहीं। जहां मुझे जो चीज समझानी थी वो मैंने आपको समझा दी। मैकेनिज्म से कोई फायदा नहीं है, मैं यहाँ पर भी आपको बता दूंगी कि किस तरह से हो रहा है, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, सिर्फ हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को कैच करने की कोशिश करेंगे कि आखिर रिएक्शन हो कैसे रही है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? इसमें आपको ये पढ़ा हुआ है आपने कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पर क्या होता है? होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक का मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये क्या बन जाएंगे? फ्री रेडिकल्स। याद है आपको? ये फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना आ जाएगा। अब जो ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो क्या करते हैं? एक इस कार्बन के संग जाएगा, जो ये ऑक्सीजन बना है, एक इस कार्बन के संग जाएगा और एक इस हाइड्रोजन के संग जाएगा। वही हमने यहाँ पर करा है। देखो ये कार्बन है, इसके संग हाइड्रोजन अटैच था। अब मैंने आपसे क्या कहा? ये जो फ्री रेडिकल बने हैं ये एक इस कार्बन के संग जाएगा और एक इस हाइड्रोजन के संग जाएगा, तो ये इस तरह से एक पेरोक्साइड बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। जब और बाकी देखो CH3 एज इट इज इसमें अटैच्ड है, ये पेरोक्साइड बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया कि ऑक्सीजन को हमने किस तरह से ज्वाइन करा है। अब मुझे नहीं लगता कि ये आपको रटने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने क्यूमीन का फॉर्मूला तो देखो आपको याद करना पड़ेगा, और वो भी कैसे करना है मैंने आपको उसको अटैच कर दिया, उससे लिंक कर दिया, जो आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था कि दो सेम ग्रुप आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो अब वो आपको याद रखना पड़ेगा कि क्यूमीन क्या होता है। क्यूमीन की आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, बहुत मुश्किल था, इस तरह से देख करके लग रहा होगा कि क्या लिखा, हम कैसे याद करेंगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आप इसमें होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, दोनों फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के बन जाएंगे, दोनों के पास फ्री रेडिकल है, एक कार्बन के संग अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन के संग हो जाएगा, बन गया ये पेरोक्साइड आपका। ठीक है, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। अब क्या होगा? अब यहाँ के बाद मेन मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में समझेंगे कि किस तरह से होता है। इसमें जो ये पेरोक्साइड बना है इसका हम एसिडिफिकेशन करवाते हैं। जब भी हाइड्रोजन लिखा होगा एसिडिफिकेशन होगा और वाटर की प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर हमें OH लाना है, बाकी हमें सबको हटाना है यहाँ से। बहुत लंबा मैकेनिज्म है, लेकिन हम अपने टारगेट की तरफ चलेंगे कि हमें यहाँ पर सिर्फ सब चीजें हटानी है, सिर्फ हमें OH रहने देना है। तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन H2O है, या इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? ये तो एसिडिफिकेशन में यहाँ से हटा दे रही हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ ये। ठीक है, अब ये इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन, वाटर हम ऐसे ही तो लिखते हैं। अब यहाँ पर ये क्या होगा कि ये जो है ये निकलेगा बाहर वाटर की फॉर्म में, यहाँ पर ये -H2O हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये जो है ये ग्रुप इससे अलग हो जाएगा, ये आ गया एसीटोन की फॉर्म में, और ये जो OH बचा है ये जाकर के बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा। तो बहुत लंबा मैकेनिज्म नहीं समझ के हम सिर्फ यहीं पर इसको समझेंगे, क्योंकि बहुत लेंथी मैकेनिज्म है इसका, उसमें आप परेशान हो जाओगे। तो सिर्फ यहीं पर हमें इसको समझना है कि जब हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया है और हमने उसकी वाटर से रिएक्शन करवाई है एसिडिक मीडियम में, तो हमारा टारगेट क्या है? हमारे को फिनॉल चाहिए, उसके अलावा हमें सब चीज निकालनी है, लेकिन सही चीजें निकालनी है। ऐसा नहीं कुछ भी करना है तो कहीं पे भी कुछ भी निकाल दोगे।
जब आपने HOH से करा, मैं इसीलिए आपको बार बार लॉजिक बता रही हूँ इसकी कि ये हाइड्रोजन इस OH के संग बॉन्ड बना करके वाटर निकाल देगा और ये कार्बन जो है ये जो बेंजीन से अटैच्ड है, अब हमारे को इसको निकालना है। अब आप ध्यान करो, मैंने आपको कार्बोनिल ग्रुप्स बताए थे ना सारे, वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है और दोनों तरफ इसके अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो ये क्या होगा, कीटोन। ठीक है, तो ये एसीटोन यहाँ पे निकल गया, देखो CH3 कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। जब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देगा तो ये यहाँ पर डबल हो जाएगा ना, वैलेंसीज इसकी सेटिस्फाई कर लेना अपने आप समझ जाओगे। ये बन जाएगा एसीटोन। अब बचा सिर्फ ये OH, इस OH ने क्या करा, आकर के इस बेंजीन के संग बॉन्ड फॉर्म कर लिया और बन गया फिनॉल, है ना, सिंपल। अब ये जो मेथड है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आप देख करके समझ पा रहे होगे। इंडस्ट्रियल मेथड है और इंडस्ट्रियल मेथड वही होता है जहां पर लार्ज स्केल में कोई प्रोडक्ट बनता है और इकोनॉमिकल होता है, पैसे बचते हैं जिसमें। तो इसमें क्या है, हमें चाहिए था एक प्रोडक्ट बन रहे हैं दो यूजफुल, हमको फिनॉल भी मिल रहा है और एसीटोन भी मिल रहा है, तो हो गया ना ये मेथड अपने आप में इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छे से बच्चों याद रखो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, सिर्फ 4 प्रिपरेशन मेथड है इसके और चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों में आपने कोई ना कोई नई चीज सीखी है या आपने पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज करा है, तो इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और बहुत अच्छे से समझो। जो नए फॉर्मूले आए हैं, ओलियम आया है एंड क्यूमिन, ये दो चीजें आज आपने नई सीखी है, इनके फॉर्मूले याद करो कि व्हाट इज ओलियम एंड व्हाट इज क्यूमिन। और बाकी के जो रिएक्शन मेथड है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मुझे आपकी अप्रोच पकड़नी है सिर्फ। जहां आपने अप्रोच अपनी सही लगा ली, वहां आपके लिए ऑर्गेनिक बिल्कुल चुटकियों का काम हो जाएगा, कोई डर नहीं रहेगा आपको, कोई रिएक्शन नहीं रखनी पड़ेगी। सिर्फ ये ध्यान रखना होगा लॉजिकली कि कहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स बनाने हैं या क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जल्द आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे अल्कोहल एंड फिनॉल की, राइट। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड कीप लर्निंग।